साथियों, इतिहास में एक और गहन जानकारी के लिए आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 वेदों का युग की खोज कर रहे हैं, एक आकर्षक काल जिसने प्रारंभिक भारतीय सभ्यता को आकार दिया। पवित्र भजनों से लेकर पुरातात्विक खोजों तक यह अध्याय बताता है कि प्राचीन समाज कैसे रहते थे, काम करते थे और विकसित हुए। आइए शुरू करें। 1. वेदों का अर्थ। वेद शब्द संस्कृत मूल विद से आया है, जिसका अर्थ है जानना। वेद प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं जो संस्कृत में रचे गए थे और लिखित रूप से संकलित होने से पहले सदियों तक मौखिक रूप से चलते रहे। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व हुई थी। इसमें अग्नि, आग, इंद्र, वर्षा और युद्ध और वरुण, ब्रह्मांडीय व्यवस्था जैसी प्राकृतिक शक्तियों को समर्पित 1000 से अधिक भजन शामिल हैं। ये भजन सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं थे, ये प्रारंभिक वैदिक समाज के मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक संरचना को दर्शाते थे। 2. पुरातात्विक स्रोत। जहां वेद साहित्यिक साक्ष्य प्रदान करते हैं, वहीं पुरातत्व हमें भौतिक प्रमाण देता है। उत्खनित औजार, मिट्टी के बर्तन, कब्रिस्तान और बस्ती के अवशेष इतिहासकारों को ये समझने में मदद करते हैं कि लोग वैदिक युग के दौरान कैसे रहते थे। उदाहरण के लिए, रंगे हुए मिट्टी के बर्तन कलात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं, जबकि तांबे के औजार तकनीकी प्रगति को प्रकट करते हैं। कब्रिस्तान अनुष्ठानों और विश्वासों के बारे में सुराग देते हैं। ये स्रोत हमें दैनिक जीवन के पुनर्निर्माण में और ग्रंथों द्वारा छोड़े गए अंतरालों को भरने में मदद करते हैं। 3. व्यवसाय और अर्थव्यवस्था। वैदिक युग में व्यवसाय मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि थे। मवेशी पालन अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीय था। गायों को पवित्र और धन का प्रतीक माना जाता था। खेती लकड़ी के हलों का उपयोग करके की जाती थी और जौ और गेहूं जैसी फसलें उगाई जाती थी। लोग कुम्हार, बढ़ई, बुनकर और धातुकर्मी के रूप में भी काम करते थे। व्यापार बढ़ने लगा, खासकर बाद के वैदिक काल में, जहां निष्क और शतमान जैसे शुरुआती सिक्कों का उपयोग किया जाता था। समाज को व्यवसाय के आधार पर वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, श्रमिक। ये प्रणाली बाद में जाति संरचना में विकसित हुई। 4. दास और दस्यु। वैदिक ग्रंथों में दास और दस्यु का उल्लेख है। ये शब्द गैर वैदिक लोगों या शत्रुओं के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उन्हें अक्सर शत्रुतापूर्ण या सांस्कृतिक रूप से भिन्न बताया जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे स्वदेशी जनजातियां थीं जिन्होंने आर्यों के विस्तार का विरोध किया था। समय के साथ कुछ दासों को समाज में आत्मसात कर लिया गया, जबकि अन्य को गुलाम बनाया गया या अलग थलग कर दिया गया। ये भारतीय समाज में सामाजिक विभाजनों और असमानता के शुरुआती रूपों की शुरुआत को दर्शाता है। 5. इनामगांव। एक ताम्रपाषाण बस्ती। इनामगांव वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल है। ये लगभग 1600 ईसा पूर्व से 700 बीसी तक बसा हुआ था। उत्खनन से मिट्टी और फूस से बने आयताकार घर, भोजन भंडारण के लिए अन्न भंडार और दफन गड्ढे सामने आए हैं। लोग अपने मृतकों को बर्तनों, औजारों और गहनों के साथ दफनाते थे, जो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास का सुझाव देता है। बस्ती का लेआउट संगठित सामुदायिक जीवन को दर्शाता है, जिसमें खेती, पशुपालन और शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। 6. पुरातात्विक खोजें। इनामगांव और अन्य स्थलों से मिली खोजों में तांबे की कुल्हाड़ियां, पत्थर के औजार, टेराकोटा की मूर्तियां और रंगे हुए मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। ये कलाकृतियां हमें आहार, अनुष्ठानों और जीवन शैली को समझने में मदद करती हैं। अनाज के अवशेष और जानवरों की हड्डियां दर्शाती हैं कि लोग क्या खाते थे। दफन की वस्तुएं आध्यात्मिक विश्वासों और सामाजिक स्थिति को दर्शाती हैं। साथ में ये खोजें हमें इस बात की स्पष्ट तस्वीर देती हैं कि लोग कैसे रहते थे और उन्हें क्या महत्व था। 7. ताम्रपाषाण संस्कृतियों का पतन। ताम्रपाषाण संस्कृतियों का अंततः पतन हो गया। संभावित कारणों में पर्यावरण परिवर्तन, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग या प्रवासन शामिल हैं। जैसे जैसे लोहे के औजार आम होते गए, नई बस्तियां उभरने लगी, जो लौह युग और बाद के वैदिक समाज में संक्रमण को चिन्हित करती हैं। इस बदलाव से प्रौद्योगिकी, कृषि और सामाजिक संगठन में परिवर्तन आए। पुरानी बस्तियों के पतन ने एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत को चिन्हित किया। 8. महापाषाण और दफन प्रथाएं। महापाषाण बड़ी शिलाएं हैं जिन्हें कब्रों के ऊपर रखा जाता था, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। उनका उपयोग दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था और वे जटिल अनुष्ठानों को दर्शाते हैं। कुछ महापाषाण कब्रों में कई कक्ष थे और वे मिट्टी के बर्तन, हथियार और गहनों से भरे हुए थे। ये बताता है कि लोग परलोक में विश्वास करते थे और सामाजिक स्थिति मृत्यु के बाद भी बनी रहती थी। महापाषाण महत्वपूर्ण पुरातात्विक सुराग हैं जो हमें प्राचीन दफन रीति रिवाजों और विश्वासों को समझने में मदद करते हैं। 9. निष्कर्ष। वेदों का युग आध्यात्मिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी विकास का समय था।
पवित्र भजनों से लेकर पत्थर की कब्रों तक हर सुराग हमें ये समझने में मदद करता है कि प्राचीन भारतीय कैसे रहते थे, विश्वास करते थे और विकसित हुए। यह अध्याय साहित्य और पुरातत्व को जोड़ता है ताकि एक समृद्ध और जटिल अतीत को प्रकट किया जा सके, एक ऐसा जिसने भारत के अधिकांश सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की नींव रखी। देखने के लिए धन्यवाद। यदि इसने आपको अध्याय को बेहतर ढंग से समझने में मदद की तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने प्रश्न कमेंट्स में डालें और हम जल्दी अगले अध्याय के साथ वापस आएंगे। तब तक सीखते रहें, खोजते रहें।